वंदे मातरम। बहुत सारे युवा मुझे कॉल कर रहे थे उसी दिन से। इतने फ़ोन मेरे पास है, मैं आप लोगों से कह नहीं सकता हूँ। मैं उन बंदों को जानता भी नहीं हूँ। कई बंदे ऐसे थे महाराज जो फूट फूट कर रो रहे थे, गुरुजी हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें नहीं पता था क्या करना है, कहाँ से डिप्लोमा करना है, कहाँ से क्या करना है। आपके कारण अब मुझे ये बात कहने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, अपने मुख से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अब मुझे पता चला कि हमारा बुंदेलखंड एकेडमी चैनल कितना महत्वपूर्ण है। अब मुझे पता चला कि हमारा वक्तव्य कितना महत्वपूर्ण है उन युवाओं के लिए जो महाराज जागरूक नहीं है इस पोस्ट के लिए। देखो महाराज, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है। उस योग्यता को निखारने के लिए किसी न किसी गुरु की या फिर मार्गदर्शनकर्ता की आवश्यकता होती है, या किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है सफलता तक पहुंचने के लिए। तो यह कार्य बुंदेलखंड एकेडमी ने बखूबी निभाया। जो उसका धर्म है युवाओं के लिए, वो महाराज मुझे लगता है कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ईमानदारी से हमने काम किया। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि हर एक बात वीडियो की और हर एक जानकारी, हर एक क्लास आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है बुंदेलखंड एकेडमी की, ये आप नहीं समझ सकते। बहुत सारे युवा तो रो रो के ये बोल रहे थे कि गुरुजी आप कहो हमें क्या करना है, आप हमें आज्ञा दीजिए, आपको कितना फंड चाहिए, आप कुछ ऐसा करो जिससे ये आपकी जो धारा प्रवाह है, यानी कि आपके जो ज्ञान की प्रवाह है, एक भाज बंद ना हो, चलती रहे। उन युवाओं के लिए जो हमारी तरह थे, जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। कई बंदे ऐसे थे महाराज, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उन्होंने आधा घंटे हमसे बात करी, वो आधा घंटे में 3 बार महाराज उन्होंने अपने आंसू बहाए। बोले गुरु हम आपके लिए कह नहीं सकते, शब्द नहीं है, आप हर एक बात कितने खुल के रखते हो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। ये उनके शब्द हैं महाराज, जो मुझे कहने पड़ रहे हैं आप लोगों से। देखो प्रभु, हम जब काम करते हैं निष्काम भाव से, तो महाराज हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भी जीवन है, हमारा भी परिवार है, सब कुछ, ये सब चीज़ें महाराज हम भूल जाते हैं, हमारे मन में सब चीज़ें नहीं आती। कुछ प्रश्नों की जब चर्चा हुई थी साक्षात्कार में, तो कई बंदे हमसे ये बोल रहे थे गुरुजी कि बहुत सारे बंदे आपकी निंदा कर रहे थे कि उन्होंने तो सब कुछ ओपन कर दिया। लेकिन हमने उनसे ये बोला कि ये बताओ अगर वो इस टाइप के होते तो वो क्यों ओपन करते, वो अपनी बंदों को बताते रहते सारे, हम तक जानकारी क्यों देते। अगर हमने संकेत किया कि इस प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कितने बंदों का भला हुआ होगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है वो हमें दोषी मार रहे हो महाराज, और जिनका सिलेक्शन हो गया वो आभार प्रकट कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, जिनका सिलेक्शन हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने क्वेश्चन बता दिए थे, उनका सिलेक्शन इस बात पर हुआ कि उनमें कुछ क्वालिटी थी, कुछ बात थी महाराज, उस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, सिलेक्शन के लिए महाराज कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर एक बंदा 1.5 साल 2 साल यहाँ पर पढ़ा रहा, 1.5 साल, और 3 बार मैंने उसको बोला भी कि अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो भैया घर चले जाओ, अपना ऑनलाइन पढ़, नहीं गुरु हम यहीं पढ़ेंगे। ऐसे भी बंदे हैं महाराज इनका सिलेक्शन हुआ है, हमें बड़ी खुशी हुई है, लेकिन क्वालिटी थी महाराज कुछ ना कुछ, और वो क्वालिटी हम पहले जाहिर कर देंगे कि पंडित जी आपके अंदर ये चीज़ अच्छी है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। जिन बंदों का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण, पूरे भारतवर्ष से मैं युवाओं से कह रहा हूँ, आप लोग हिम्मत मत हारना, क्योंकि वहाँ पर आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। आप कितनी बार ग्राउंड में गए भर्ती देखने, कितनी बार डॉक्यूमेंट्स में निकले, कितनी बार आप मेडिकल में निकले, और कितनी बार आप साक्षात्कार में पहुँचे। महाराज ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो बाद में नौकरी के रूप में आपको फल प्राप्त होता है। कई बंदों से साक्षात्कार में पूछा गया था आपकी कौन सी भर्ती है, तो बंदों ने बोला पूरे महाराज डंकी की चोट से कि सर हमारी 5वीं भर्ती है, और हो सकता है लास्ट भर्ती हो, क्योंकि अब हम थक चुके हैं, अब हम भर्ती नहीं देख सकते, बहुत प्रयास कर लिया। उन बंदों को महाराज डंकी की चोट पर लिया है, क्योंकि सेना ही नहीं महाराज, अगर मैं भी साक्षात्कार में बैठा हूँ, वो अगर कोई बंदे, अगर मैं उस बंदे का रिकॉर्ड देखूंगा, मुँह से तो बंदा झूठ बोल सकता है, लेकिन रिकॉर्ड में देखेंगे ये बंदा वास्तविक रूप से 3 बार भर्ती देखने आया है, तो मेरा भी दिल पिघल जाएगा महाराज। मेरे भी बच्चे हैं, क्योंकि सपने में बड़ी ताकत होती है महाराज। ध्यान रखना, व्यक्ति सफल ना होने से इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसके सपने टूटते हैं महाराज। ध्यान रखना, अगर बात पैसे की और नौकरी की हो तो बंदा टूटता नहीं है महाराज, लेकिन जिस चीज़ में आपकी रुचि है और वो चीज़ महाराज आपको प्राप्त ना हो तो आपको लाखों हीरा मोती दे दे महाराज, आपको प्रसन्नता नहीं होगी। आप जीवन भर आपके मन में एक शोक रहेगा कि काश हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, काश ऐसी क्या गलती हुई थी भगवान जो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। तो महाराज बात सपने की है, हमको सपना सजाना है, हमको सपने तक पहुँचना है, और जो सपना हमने सोचा है उसको ओढ़ना है महाराज। ध्यान रखना, उसका फील करना है, उसका अनुभव करना है, कहने का मतलब ये है। तो बहुत सारे युवा जिन्होंने हमें कॉल किया था और बुंदेलखंड एकेडमी का लगातार वो आभार प्रकट कर रहे हैं, मैं ऐसे युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप में भी कुछ बात थी, हमें ही कुछ बात नहीं थी,
आप में भी कुछ बात थी, हम में भी कुछ बात थी, और हम दोनों की कुछ कुछ जो बात थी महाराज, उसकी वजह से आपको सफलता प्राप्त हुई है, और उसी बात पर हम आपको वीडियो बना के दे पाए हैं महाराज। तो बहुत सारे छात्र जो बुंदेलखंड अकेडमी से फिर से जुड़ना चाहते हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ आप लोग किसी न किसी माध्यम से जुड़िए जरूर बुंदेलखंड अकेडमी से। आपको सही टाइम पे सही जानकारी प्राप्त होगी। कई बंदे ऐसे थे, एक दिन रह गया था महाराज, उन्हें नहीं पता था कि फॉर्म भी डालना है हमको। जब लास्ट टाइम उन्होंने लास्ट डेट में हमारा वीडियो देखा कि फार्म वैकेंसी निकली है, तो उन्होंने फार्म डाला, उनका सिलेक्शन हो गया। आप समझ सकते हो बात को कि वीडियो हमारे कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं महाराज, यानी कि कितने लोगों का भला होता है। ऐसे भी अभी बहुत सारे छात्र हैं जिनका अभी 4 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि गुरुजी अंतिम तारीख कब है, मैंने सुना है कि भर्ती आई है, बताइए। और मैंने उससे पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं, मेरी अभी तक कहाँ रह गया था भैया, फार्म डाल डेट निकल रही है भैया। तो महाराज आप समझ सकते हो कि वीडियो हर एक कितना महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ सभी को। देखो भैया, अभी तक जो हो गया मेला में वो सब ठीक है, जिसका हो गया वो खुशियाँ मनाओ, अपना हनीमून पीरियड उनका चल रहा है। जिसका नहीं हुआ वो शोक नहीं मनाएं, वो कंटिन्यू लगे रहें, बुंदेलखंड अकेडमी की वीडियो सुनते रहें, आपका मनोबल बना रहेगा। अगर मेडिकल पूर्णता फिट हो आपको लेना पड़ेगा, आपकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। ये बात महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी मेहनत कह रही है आपसे कि बेटा थोड़ा और चल महाराज, ध्यान रखना। देखो हम भारत के युवा हैं, हवा से भी तेज चला करते हैं, अगर आप नहीं निकले तो और कोई निकल जाएगा महाराज, ये ध्यान रखना। तो हमें तो निकलना है। कहने का मतलब ये है कि धीमा नहीं पड़ना है, हम भारत के युवा हैं, इस बात पर हमें फोकस करना है। तो जितने भी युवा मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अभी तक जो मेला शोर शराबा था वो खत्म हो चुका है। अब 1 महीना हम लोगों के पास रह गया है, डट कर पढ़ाई कर लो अच्छे से, और जब पढ़ाई पूर्णतः अच्छे से मेहनत से करोगे तो परिणाम भी सकारात्मक आएगा। तो फिर आपको मेडिकल में जाने का मौका मिलेगा, फिजिकल में, और आपको महाराज साक्षात्कार में जाने का मौका मिलेगा। और जब साक्षात्कार में महाराज आप पहुँच जाते हो तो 99% ऐसी संभावना बन जाती है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो बहुत सारे युवाओं का मैं फिर से आभार प्रकट कर रहा हूँ। अंतिम जानकारी मैं देना चाहता हूँ, बुंदेलखंड अकेडमी से जो लड़का प्रेरित है, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे गुरुजी हम क्या आ सकते हैं, बिल्कुल आप आ सकते हो। आप चाहो, हमारे एक सम्मान समारोह होने वाला है, उसमें आप सम्मिलित होना चाहते हो तो बिल्कुल आ जाओ महाराज, बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे बंदे भी आ सकते हैं जो हमसे भले ही उन्होंने मेंबरशिप नहीं ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें विश्वास आस्था रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे कई कारणों से महाराज वो लाभान्वित हुए हैं। तो ऐसे बंदे भी आ सकते हैं जो हमको आभार प्रकट कर रहे थे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ एक बात, एक बंदा इतना फूट कर रो रहा था, मुझे भी आंसू आ गए महाराज। वो कह रहा था गुरु मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे अंदर शब्द नहीं है, आप बताओ मुझे करना क्या है। मैं अपनी 2-3 सैलरी में आपको दान कर दूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। मैं भले ही आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन अटूट प्रेम है, अटूट स्नेह है। और जैसे एकलव्य एक अपने गुरु से प्रेम करते थे, ना होते होगी उनकी अनुपस्थिति में, तो वैसे ही गुरुजी हमारा भी प्रेम आपके प्रति है। ऐसे बंदे के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका हृदय मुझे पता है बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि ऐसी बातें वही बंदा करता है जिसका हृदय बहुत साफ होता है महाराज। तो मैं आपसे कह सकता हूँ निर्मल हृदय वाले बंदे से कि भैया हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सफल हो गए, हमारा तो रिश्ता यहीं तक था, अब आप सफल हो गए। अपने परिवार को देखिए महाराज, अपना आगे का जीवन देखिए। और ध्यान रखना एक बात और, आगे मैं एक अभियान चलाऊँगा। एक मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे जब यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं महाराज उनको यहाँ पर रहने का पैसा देना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गुरुकुलम चालू करूँ, जिसमें बाहर से जो जितने ब्राह्मण बालक आते हैं, अन्य सभी समाज से बालक आते हैं, तो उनको यहाँ पैसा ना देना पड़े महाराज। तो हम चाहते हैं कि आप चाहो तो मैं ऐसा कुछ करूँ, या आप मुझे कोई प्लानिंग बताओ ऐसा कि मैं उनके लिए ऐसा कुछ कर सकूँ यहाँ पे, जिससे उनका रहने की व्यवस्था हो जाए। बस पढ़ाई तो हम फ्री करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है महाराज, पर रहने की व्यवस्था हो जाए उनकी यहाँ पर। तो हम इतना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई प्लान हो आपके पास, ऐसा कुछ हो तो मुझे सलाह जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिस बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पर रहने का पैसा ना देना पड़े। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, उनकी नौकरी लग गई महाराज, तो आप मुझे सलाह जरूर करना, और आगे हम भी आपस में बात करेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए कि उनका जो धर्म का पैसा आए और उससे गुरुकुल बन जाए महाराज। और मैं कसम खा के कहता हूँ महाराज, मैं अपने इष्ट देवी कसम खाता हूँ, मुझे उस पैसे से कोई मोह नहीं रहेगा। बस खाली मैं इतना चाहता हूँ कि एक व्यवस्था जम जाए महाराज, परमानेंट, जिससे महाराज ऐसे युवाओं का भला होता रहे। देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, नौकरी तो लगी लगेगी, साथ में धर्म का भी प्रचार होता रहेगा, साथ में धर्म का प्रचार होता रहेगा। और ध्यान रखना, इस बात के लिए हिंदू कैंडिडेट नहीं बोल रहे हैं, अन्य धर्म के बंदे भी बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे में रिकॉर्डिंग पड़ी है, बहुत सारी बोल रहे हैं हम भले ही आप सनातन धर्म की बात करते थे, लेकिन हमें आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, आप समझाते बहुत अच्छा हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई जरूरत पड़े तो हमें बताना। हमने कहा यार ये बताओ, हिंदू पंडित बहुत जाना है, इसलिए सनातन की मुझे बात करनी पड़ती है, लेकिन अगर मौलवी भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, सिख भी इंटरेस्ट रखते हैं, ईसाई भी,
तो हम उनके लिए भी तैयारी कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी संख्या कम है, आप रुचि नहीं दिखाते हो, बात ये है महाराज। तो दूसरी बात ये है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बंदे भर्ती हुए हैं इस बार। क्यों? क्योंकि महाराज ये लोग ऑलरेडी पहले से जागरूक है। अब मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, जो सम्मान समारोह में आना चाहता है वो यहाँ पर महाराज आ सकता है।